So welcome back. This is lecture 21 of shares and debentures for CAAP CMA Intermediate June 2022. ठीक है, तो हमारा लेक्चर 21 है शेयर्स एंड डिबेंचर्स का. तो चलिए हम देखते हैं हम कहाँ थे. We had just started with buyback of shares के regulations क्या है. Okay, these are Companies Acts regulations, sections 68, 69, 70. ये starting से ही मैं start करता हूँ. Okay, so it will be good. एक minute, there are more people joining. 1 minute. So first is buyback जो है आप किस में से कर सकते हैं, कौन से reserves. Okay, so you can buy back out of free reserves. Free reserve यानी आपका general reserve, ये सब जो भी है, dividend equalization fund, जितने भी revenue reserves है, P&L appropriation, credit balance, ये सारी चीजें free reserves. So free reserves basically are made out of revenue appropriations. तो कहीं ना कहीं आपके P&L के appropriations से बने हैं revenue reserves. ठीक है, these are not capital reserves. Securities premium तो हमको मालूम ही है. ठीक है, कोई भी सिक्योरिटीज जो इश्यू होती है उसके प्रीमियम से बनता है ये. ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज बेसिकली मेड अप ऑफ शेयर प्रीमियम आल्सो, डिबेंचर्स प्रीमियम आल्सो, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम आल्सो. ठीक है, तो इट इज प्रीमियम ऑफ ऑल सिक्योरिटीज. ठीक है, एंड थर्ड इज प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. ठीक है, so here at this point of time I told you that हमने जब बोनस शेयर्स पढ़े थे, so these 2 points were same. Third point was CRR account, capital redemption reserve account. Okay, for securities premium, that was the only difference between the reserves which you use for buyback and for issuing bonus shares. ठीक है, वही फर्क था हमारा ये दोनों में. और लास्ट पॉइंट हमने नो बायबैक आउट ऑफ एन अर्लियर इश्यू. ठीक है, तो यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए व्हाई इज बायबैक डन, बेसिकली वो हमको देखना है. ठीक है, सो बायबैक का मकसद है कि आपका जो ओवर कैपिटलाइज स्टेटस है उसको एडजस्ट करना. ठीक है, बायबैक इसीलिए नहीं कर रहे हैं हम कि आपके पास मान लीजिए ये जो है दिस इज वन कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स. ठीक है, आपको लगता है कि अरे ये लोग बहुत आवाज करते हैं. ठीक है, तो चलो और एक कुछ शेयर्स इश्यू कर दो, शेयर्स इश्यू कर देते, इनको बायबैक कर लो. इसके लिए नहीं है बायबैक. ओके, इट्स नॉट टू एडजस्ट योर शेयर होल्डर, इसके लिए नहीं है बायबैक. बायबैक का रीजन कुछ और है. इट इज ये जो हमको फैसिलिटी मिलती है कंपनीज को, ओके, इट इज बेसिकली टू कर्ब योर ओवर कैपिटलाइजेशन. ठीक है, उसके लिए ये होता है. तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं कर सकते कि कोई अर्लियर इश्यूज ऑफ शेयर है, जैसे कि ये वाला लाइन मैंने बताया वायलेट. ठीक है, ये अभी नया शेयर आपने इश्यू कर दिया इस बार. ठीक है, आप सोच रहे इससे इसको बायबैक कर दूंगा या इससे इसको बायबैक कर दूंगा, उसके लिए नहीं है बेसिकली. दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज देयर. ओके, सो देन दूसरी बात है, बायबैक इज ऑफ कोर्स अ वेरी सीरियस थिंग. ठीक है, सो इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, उसके बिना नहीं हो सकता. और दूसरा, यू नीड अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग. ठीक है, बट एसआर इज नॉट नीडेड अगर बायबैक इज ओनली अप टू 10%. 10% क्या, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. ठीक है, और एंड इट इज ऑथराइज्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन. यानी देखिए यहाँ पे दो लेवल ऑफ रेजोल्यूशंस होते हैं. वन विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन. ओके, सो दैट इज सफिशिएंट टू डू बायबैक अगर आपका 10% तक है बायबैक. Okay, buyback is up to 10% of paid up capital and free reserves. That is sufficient. Board resolution. 10% से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, up to 25%. Then you need SR. ठीक है, यानी तो मतलब मैक्सिमम परमिशन ही आपको 25%. About 25% you cannot do buyback. ठीक है, as you see in point C. Okay, then इसका कोई वो नहीं है. जो ये वाला पॉइंट है 20, यानी बायबैक जब करते हैं, ठीक है, सो इट इज 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल. यानी आपका प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल दोनों कंसीडर होता है.
प्रेफरेंस कैपिटल और इक्विटी कैपिटल, ठीक है, ये दोनों का एग्रीगेट देखते हैं। बट ये पॉइंट बोल रहा है कि इफ यार आप सिर्फ इक्विटी को बायबैक कर रहे हो तो आप सिर्फ इक्विटी के इक्विटी देखना है आपको फॉर गेटिंग दिस 25%, ठीक है। तो लॉजिकल बात है ना, आप इफ यू आर बाइंग बैक ओनली इक्विटी, आप एग्रीगेट क्यों देखोगे ये प्रेफरेंस और इक्विटी का, करेक्ट। सो लिमिट विल बी ओनली इक्विटी और उसके रिजर्व्स, ओके फाइन। तो ये है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ तक, यहाँ थे हम टिल यस्टरडे वी वर हियर, ओके। तो ये है। तो ऋतिक, वेल डन इन योर एग्जाम्स, बहुत अच्छा किया आपने। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम चलेंगे, एग्रीगेट ऑफ सेक्योर्ड एंड अनसेक्योर्ड डेट्स आफ्टर बायबैक, ठीक है, इज ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व्स। ओके, इसका क्या मतलब है, इस डेट इक्विटी रेशियो का नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। तो ये बात कर रहा है डेट इक्विटी रेशियो की बेसिकली। सो डेट इक्विटी रेशियो ये बोल रहा है कि 2:1, 2:1, यानी 1 आपका कैपिटल है, यानी आप जो डेट ले रहे हो, ठीक है, वट एवर डेट हम ले रहे हैं, ठीक है, ये जो डेट है, ओके, दिस मैक्सिमम इट कैन गो इज 2 times ऑफ कैपिटल, उससे ज्यादा उधारी नहीं होगा। आपका जो इक्विटी जो कैपिटल है आपका, ठीक है, ठीक है, कैपिटल में पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स दोनों मिला के, रिजर्व्स तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं ना, सो इट इज ट्रीटेड एज इक्विटी। तो जहां जहां कैपिटल की बात हो रही है, इट इज बेसिकली कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं का प्रॉफिट। ओके, सो द फ्री रिजर्व्स बिलोंग टू द shareholders basically, okay, equity shareholders. So here now, so what is said is, in this point, after you do buyback and all, you have to remember one thing, that after your buyback is over, your total debt should not be more than 2 times of capital. आप अगर इतना बायबैक कर रहे हो कि इट इज गोइंग ओवर 2 times of capital, तो आपको कम करना पड़ेगा, 2 के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, दिस इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट बोले। तो ये सब पॉइंट्स क्यों हैं, टू जस्ट मेक श्योर कि बायबैक के नाम से डायरेक्टर्स लोग कंपनी को एकदम वल्नरेबल ना बना ले। दे ओनली वांट टू सी दैट द डायरेक्टर्स डू नॉट मेक द कंपनी वल्नरेबल, ठीक है, कि मस्त अच्छा बायबैक करके अच्छा पैसे बना लिए और बाद में निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए बायबैक के स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि ये सब लिमिट्स दिए गए हैं, ओके, देयर आर स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ बायबैक। तो चलिए, ये हो गया आपका डेट इक्विटी रेशियोस, और फुल्ली पेड अप होना चाहिए, वो तो इवन बोनस में भी है, सो देयर इज नथिंग न्यू, ठीक है। पर सिक्योरिटीज, अच्छा ये 2 पॉइंट है कि जो सेबी है ना, सेबी बेसिकली केटर्स टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, जो भी सिक्योरिटीज लिस्टेड होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, उसमें सेबी रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। जो अनलिस्टेड है, जो और जो प्राइवेट में चल रहे हैं, तो सेबी से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सो दे विल फॉलो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, ठीक है। जो भी रूल्स है, सब शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स में आ जाता है सब, ओके, ऑल दीज थिंग्स। सो इफ इट इज नॉट लिस्टेड, आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर वो लिस्टेड है तो ऑफकोर्स रूल्स तो अप्लाई होते हैं, बट आपको सेबी रेगुलेशंस भी फॉलो करने हैं। सेबी रेगुलेशंस, ये रूल्स का भी टाइटर पार्ट होता है, रूल्स से भी ज्यादा टाइट होता है, ठीक है। तो अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये सब रूल्स है, ठीक है। इसके बाद वी विल आल्सो सी द सेबी रेगुलेशंस, सो यू विल बी एबल टू सी कैसे सेबी रेगुलेशंस इससे भी ज्यादा टाइट रेगुलेशंस लगाता है, ओके, दैट वी विल सी लेटर ऑन। तो अभी क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या बोलते हैं आपका, डेट व्हेन प्रीसीडिंग ऑफर। आपने जब भी बायबैक किए होंगे पहले, इससे पहले, वो बायबैक पूरा होने, क्लोज होने के बाद 1 साल तक यू कैन नॉट डू अनदर बायबैक, ठीक है। तो दैट इज दिस पॉइंट, ये वाला। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो हमने 2 चीजें देखी थी, करेक्ट, या तो बोर्ड रेजोल्यूशन से हो जाएगा 10% तक, या 10% से अगर ज्यादा आपको करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, ओके। आइदर दिस यू कैन डू बायबैक विद द बोर्ड रेजोल्यूशन, ओके, if it is your buyback is up to 10%, okay.
right? So 10% of paid up capital and free reserves, ठीक है? So but if you want to go over it, you need a special resolution, ठीक है? हमने वो देखा था. अब special resolution के लिए meeting होगा, correct? Special resolution will happen in a meeting, correct? Right? General meeting या extraordinary general meeting में होगा वो. तो उसके लिए जब आप मीटिंग के लिए नोटिस भेजेंगे तो नोटिस में क्या क्या आपको देना है, दैट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड. So there are some main things, ये 5 main points है, कुछ additional points, ठीक है? So these 5 main points are important. I'll tell you how to remember it also, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नोटिस ऑफ जीएम के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है. क्या? फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, नेसेसिटी ऑफ बायबैक, क्यों जरूरत पड़ गई बायबैक की. ओके, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बायबैक, क्लास ऑफ शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज intended to be purchased under buyback, ठीक है? आपके पास इक्विटी शेयर्स हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर 9% हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर 7%. सो विच ऑफ द क्लास यू आर इंटेंडिंग टू बाय बैक, वो आपको बताना है. ओके, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर बायबैक. सो नॉर्मली जब बायबैक होता है, सो व्हाई विल पीपल गिव देयर शेयर्स बैक? क्योंकि आपका जो मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा पैसे में उसको खरीदा जाता है नॉर्मली. It is advantageous to the shareholders. Okay, so यहाँ पे total amount कितना invest कर रहा है company for buyback, that has to be told. And time limit के अभी buyback आपने start किया, कब तक open रहेगा, when it will get closed, that you have to tell. ये 5 points. ये याद करने के लिए मैं आपको एक easy तरीका बताता हूँ, ठीक है? You can just remember it like that कि notice के साथ explanatory statement में कौन से 5 points रहेंगे, ठीक है? With the notice of GM there will be an explanatory statement attached and there will be 5 things in it. These 5. How to remember it? Let's see. Okay, just remember it with this short technique. Okay, just think that you want to purchase a bag. Okay, I'm just giving a short story kind of thing so you can remember it easily. Okay, this is your memory technique here. You want to purchase a bag. बैग लेना है आपको. सो आपके डैड से यू हैव टेकन हिज डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड, ठीक है? आप लेके जा रहे हैं कि मुझे बैग लेना है करके, ठीक है? तो आपके डैड ने आपको बोला ठीक है 500 तक ले लेना, 500. सो डैड टोल्ड यू दैट बाय विद इन 500. ओके, सो यू सेड ओके एंड यू वेंट टू द मार्केट एंड देन यू एक्चुअली बॉट अ बैग, ओके, फॉर 10,000. ठीक है? ये शॉर्ट स्टोरी बस याद रखना है आपको. आप कुछ बैग लेने के लिए जा रहे हो, फॉर दैट आप डैड से डेबिट कार्ड ले लिए, ओके? और डैड ने बोला आपको कि बाय विद इन 500 का उन्होंने बजट दिया आपको, बट बिकॉज यू हैड द कार्ड विद यू, आपने 1000 का खरीद लिए बैग. सो आने के बाद व्हाट आर द जस्टिफिकेशंस व्हिच यू विल हैव टू गिव. इसके ऊपर से पहले है नेसेसिटी, आप बोलोगे. नहीं, पहले तो आप सबसे पहले फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर आप दोगे कि मैं गया, मैंने अगर 1000 का ले लिया आपने तो बताना पड़ेगा आपको कि मैंने 1000 रुपीज, आई हैव इन्वेस्टेड 1000 रुपीज इन बाइंग दिस बैग, which shop I have bought it from. All these things you will tell him, right? That will be full and complete disclosure. Then you will tell him necessity for this bag of 1000. आप बोलोगे कि चलो इसमें it has got waterproof facilities, something like that. If I had gone for that 500 bag, वो 3 महीने में खराब हो जाता. It would have been spoiled in 3 months. This will last for 1 year. Whatever. आप necessity ये आप बताएंगे, ठीक है? और ये आपका जो प्रोडक्ट है, ये बैग, प्रोडक्ट का आप डिस्क्रिप्शन देंगे उनको कि now this is this brand, ये इसीलिए आई एम श्योर दैट इट विल लास्ट लॉन्ग, जो भी है, ठीक है? नेसेसिटी प्रोडक्ट हो गया. अमाउंट आप बताओगे, ये इतना अमाउंट, और लास्ट में ये भी बताओगे कि ये ज्यादा चलेगा, ठीक है? दैट ऑल्सो यू हैव टू टेल हिम कि वी हैव नॉट लॉस्ट मनी, कि दिस विल लास्ट फॉर 4 times मोर टाइम देन द 500 बैग, ठीक है? ये एक बहुत ही शॉर्ट एनालॉजी है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं. सो व्हाट इज दिस, हाउ यू कैन लिंक टू दिस. ये 5 पॉइंट आपको समझ गए, ये 5 पॉइंट इसमें है एक्चुअली. यू गॉट द सेम 5 पॉइंट्स है, ठीक है? वन इज ये फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर है. दिस इज नेसेसिटी फॉर बायबैक. प्रोडक्ट यहाँ पे है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज व्हिच आर गोइंग टू बी बॉट बैक, क्या आप ले रहे हो. यहाँ पे, वहां पे बैग ले रहे थे, यहाँ पे शेयर्स ले रहे हो वापस.
Okay, you are buying back the shares. ठीक है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर बायबैक एंड टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक. ये स्टोरी को बस दिमाग में फिट कर लेंगे. तो बस ये 5 पॉइंट्स से यू कैन इजीली राइट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, चलो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है, within 1 year you have to complete the buyback. So resolution का validity is 1 year. Okay, that's what it is. तो buyback आप कैसे कैसे खरीद सकते हैं? From which kind of holders, shareholders you can buy? From existing security holders. That is these people who have not put the shares in the market. ठीक है, जो private sources है like promoters and all that, वहां से आप ले सकते हो. ठीक है, this is one. Second is आप stock market से खरीद सकते हो. बायबैक यू कैन डू फ्रॉम दैट. जिस सोर्स में भी अवेलेबल है, जो भी बेचने को तैयार है, वहां से आप कर सकते हो. ओके, यू कैन डू फ्रॉम एनीवन हु इज रेडी टू सेल शेयर्स टू यू. ठीक है. थर्ड इज फ्रॉम सिक्योरिटीज इश्यूड टू एम्प्लॉइज. ओके, ये सब चीजों में आप ये कर सकते हो. ऑफ कोर्स आप इसको जो है एम्प्लॉइज को आप प्रेफरेंस देते हो कि सो दैट दे कैन अर्न मोर मनी. जैसे मैं बोला आपको, नॉर्मली लाइक मार्केट वैल्यू इज, say if the market value of shares is now 120, when you do buyback you will give them say at least 160 or something like that. Okay, it will be good way to earn money for employees and all. They won't be really interested in voting and all that, right? उनके लिए investment है. So if buyback opportunity is there at a very good price, of course they will be interested. So यहाँ से आप कर सकते हो. If we are using special resolution, that is if it is more than 10%, then you will be using SR. ठीक है. So if SR, then before buyback file with registrar and SEBI a declaration of solvency. ठीक है, आपको क्या फाइल करना है? You have to file a declaration of solvency. Solvency का मतलब मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है. ठीक है, मैं बैंकरप्ट नहीं होने वाला हूं. वो एक डिक्लेरेशन द कंपनी हैज टू फाइल. ठीक है, or it has to be signed by at least 2 directors, one of whom shall be MD, and इसका एक prescribed form है. In that form only they have to do it, and it has to be verified by an affidavit. ठीक है, affidavit का नाम आपने सुने होंगे पहले भी, I am sure. ठीक है, so affidavit basically क्या है कि it is a self declaration. ठीक है, हम on oath हम बोल रहे हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बात सही है करके. so affidavit देने के बाद अगर कल को वो गलत निकला तो आपको यू विल बी हेल्ड लायबल. ठीक है, तो ऑन ओथ आप बोल रहे हो, ऐसा होता है. एफिडेविट में सेल्फ डिक्लेरेशन होता है. जैसे आप नेम चेंज करते हो, कई चीजों में हम एफिडेविट बनाते हैं, कॉमनर्स में भी. करेक्ट, बच्चों का कभी जैसे नेम चेंज करना है, कभी कोई इनिशियल रॉन्ग हो गया, ऐसा होता है ना कई बार. सो यू जस्ट हैव टू फाइल एन एफिडेविट फॉर दैट. एफिडेविट बना लिया ना, इट्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन. ओके, एंड वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट. एफिडेविट में क्या बोलना चाहिए ये मैंने नीचे बताया. ठीक है, ये सब ट्राई टू जस्ट पुट इट इन अ वे वेयर यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. ठीक है, जैसे ज्यादा वर्ड्स न होते हुए एक विजुअल मोड में. सो व्हाट द एफिडेविट शुड से बोर्ड हैज मेड फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. हमने फुल इंक्वायरी किए हैं बोर्ड ने, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डिक्लेरेशन जो हम दे रहे हैं, company is capable of meeting all liabilities and will not be rendered insolvent within 1 year. So basically short में मैं बोलूं तो what is this declaration of solvency? कंपनी और उसके डायरेक्टर्स गारंटी ले रहे हैं कि जो हम बायबैक कर रहे हैं इससे कम से कम 1 साल के अंदर तो हम लोग इंसॉल्वेंट नहीं होंगे. ठीक है, यानी 1 साल का मतलब है इन द शॉर्ट टर्म वी हैव सीन एवरीथिंग. 1 ईयर फिर भी काफी लंबा होता है. ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ बायबैक किए और 2 दिन में कंपनी बंद हो गई, ऐसा नहीं होगा करके ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है. ठीक है, दैट इज इट, इतना ही है. और जैसे मैंने बोल रहा हूँ, कहीं पे भी जहां मैं आपको बोल रहा हूँ फाइल विद द रजिस्ट्रार, फाइल विद सेबी. ठीक है, तो सेबी यू विल फाइल विद सेबी ओनली इफ द शेयर्स आर लिस्टेड. जैसे मैंने पहले बोल चुका हूँ, सेबी डील्स विद ओनली लिस्टेड कंपनीज. ठीक है, सेबी की फाइलिंग की जहां भी बात है कि wherever we are talking about filing to SEBI,
Remember that it is only for listed companies. ठीक है, even if not mentioned, remember that it is only for listed companies. Now next point is after buyback completion date. ठीक है, ये दोनों भी पॉइंट है. बायबैक का जो कंप्लीशन डेट है, बायबैक पूरा हो गया, ठीक है, you have paid back the money, everything is happened. After that date, within 7 days जो भी शेयर्स आपने ले लिए ना, you have to physically destroy it. ठीक है, so make sure that shares are physically destroyed. कंपनीज एक्ट ने आपको एक्सप्रेसली बोला है. ओके, और सेकंड पॉइंट इज आफ्टर बायबैक कंप्लीशन डेज विदिन 6 months नो इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, आप बायबैक कर रहे हो और फिर से वही सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो, तो आपने बायबैक क्यों किया फिर, राइट? इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो विदिन 6 months नो इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज. यहाँ पे बस एक्सेप्शन एक दिया है, वो है बोनस इश्यू आप कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आप फ्री में कर रहे हैं इश्यू, राइट? तो एग्जिस्टिंग इसके ऊपर आप कर, बोनस के रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तो यू कैन डू इट एज वी सॉ इन बोनस इश्यू रूल्स, राइट? सो बोनस इश्यू, डिस्चार्ज ऑफ सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, मतलब शेयर वारंट्स. शेयर वारंट्स मतलब यू गेट एक आपको एक रिसीट मिलता है कि जैसे आपको 10,000 का शेयर वारंट यू हैव गॉट, दैट मींस you can buy equity shares of 10,000 whenever you want. You can convert it to equity shares. वो तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है ना वारंट, करेक्ट? सो दैट यू कैन यूज. तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, जो ऑलरेडी दिया जा चुका है. ठीक है, स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स वगैरह जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, स्वेट इक्विटी, कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स में इफ यू वांट टू कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर्स टू इक्विटी शेयर्स और रिडेम्पशन करना है, तो those things are decided when they were issued. ठीक है, प्रेफरेंस ऐसा रिडीम कब होगा, वो तो जब इशू के साथ ही वो टर्म्स लिखे होते हैं. ठीक है, तो दैट इज वो जब करना है वो करेंगे. सो व्हाट इट मींस इज ये सब आपकी सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशंस है, जो आपका पहले से आपने मान के रखे हो कि ये करना है. ठीक है, सो दीज थिंग्स यू कैन डू, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन नॉट इशू सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज. न्यू इश्यू नहीं कर सकते, वो मतलब है. ओके, अंडरस्टूड? फिर बाद में 9th और 10th पॉइंट ये है कि 9th पॉइंट सेज कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज बॉट बैक, कंसिडरेशन कितना दिए, ओके, डेट ऑफ कैंसलेशन, ओके, वी हैव टू कैंसल, वी जस्ट सॉ, डेट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एंड फिजिकली destroying shares. ये सब the company has to maintain records of this. ठीक है, उतना ही है. 10th पॉइंट बोल रहा है आफ्टर बायबैक कंप्लीशन डेट. अगेन थर्ड टाइम आ रहा है हमारा, बायबैक कंप्लीशन डेट के बाद विद इन 30 days फाइल रिटर्न कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ बायबैक. ठीक है, जैसे ये सब चीजें मेंटेन करना है बोल रहे हैं, नहीं तो मेंटेन तो करना है, यू मेंटेन इट डेफिनेटली, बट फाइल रिटर्न कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ बायबैक विद रजिस्ट्रार एंड सेबी. तो सेबी को फाइल करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर नॉट लिस्टेड. ठीक है, ओके, सो ये पॉइंट है. ठीक है, एक बार आप रिवीजन करना, तब आपको याद रहेगा काफी पॉइंट्स. जब हम रिवीजन के लिए आएंगे, विल रिवाइज दिस टॉपिक वंस अगेन, 1 महीने बाद वगैरह हम लोग रिवाइज करेंगे. ठीक, तब आपको इट विल बी मच सिंपलर. लास्ट इज ये सेक्शन जो अभी हमने देखे हैं, इफ ये सेक्शन नहीं कंप्लाई किया गया, okay, or any SEBI regulation has not been complied with, okay, then fine is 1 lakh to 3 lakh. For company as well as officer, it is 1 lakh to 3 lakhs, okay, between 1 lakh to 3 lakhs, and for officer in addition imprisonment up to 3 years. Okay, be careful, imprisonment up to 3 years is not imprisonment of 3 years. Okay, 3 साल तक का हो सकता है, that's what it means. ठीक है, and when 1 lakh to 3 lakhs बोल रहा है, मतलब 1 lakh से कम नहीं हो सकता, 3 lakh से ज्यादा नहीं हो सकता. ओके, it depends on the situation. ओके, सो चलिए ये बात हो गई. इसके अलावा व्हाट आई सेड, यहाँ पे जो हमने बात किए थे, there are 5 main disclosures required. ये हमने देखे थे ना, ये वाला, where I gave you that example also, explanatory statement में. Okay, these 5 main points should be there. So there are some additional points also. ठीक है, इसमें आप जो है पूरा याद करने की जरूरत नहीं, बस एक ध्यान रखना है आपको. ओके, सो
These are in addition to those 5 points. ठीक है, तो disclosure requirements and explanatory statement क्या क्या चाहिए, date of board meeting at which buyback was approved वो बताना है, objective of buyback, class or securities intended to be purchased, number of securities, method of buyback, कितने एक सिक्योरिटी कितने प्राइस में ले रहे हो, ठीक है, सब लॉजिकल है. एज आई सेड आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है आपको सब पूछेगा. ओके, सो no need to remember all of it, but as a concept just try to connect it. Okay, those 5 points are important. ठीक है, that you should remember. और इसमें से whatever you can remember, remember. ये सब देखिए बहुत simple है. Number of securities bought up, method used, method of calculation, कितने प्राइस में आप ले रहे हो, सब तो बेसिक लॉजिक है ना. These things will be there. Okay, objective of buyback is there in the main points itself, right? Then basis of arriving at buyback price, ये price मैं बोला ना, ये this price, how you have calculated, कैसे आपने method में तो आ गया, but still some basis if they have used to get to this reasoning they have to give. ठीक है, maximum amount required and the source of funds. So now main point H is important, where they are saying totally we need this much amount for buyback and how you will fund it. ठीक है, तो क्या आपके पास इनफ मनी है, क्या कोई कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेचना पड़ेगा, क्या कैसे आप, हाउ विल यू गेट इट, दैट यू हैव टू टेल देम. टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक. ठीक है, इसके अलावा देयर आर सम मोर थिंग्स जो है. ठीक है, ये सब दिख रहा बड़ा है, बट दीज आर शॉर्ट लॉजिकल थिंग्स. आप जैसे यू जस्ट बी विथ मी, मैं आपको विल एक्सप्लेन यू हाउ व्हाट इट इज. ठीक है, तो दिखता बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा सा. दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि जो बायबैक जब होता है, एज यू नो, ज्यादा प्राइस में हम बायबैक करते हैं नॉर्मली. ठीक है, नॉर्मल केसेस में, अनलेस द कंपनी इज इन टोटल गॉन केस, अदरवाइज बायबैक इज डन बाय ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनीज, सो दे हैव कैश रिजर्व्स एंड सो द शेयर्स आर बॉट बैक एट अ गुड प्राइस. ठीक है, नॉर्मली ये होता है. So people who have insider information like promoters, directors, they will come to know about buyback much earlier, right? So it is possible that they will start buying shares from everyone, whoever is ready to give, and they'll keep it and then they will buy it back themselves. ठीक है, ये सब चीजें हो सकती है, right? So there are some additional regulations, disclosures needed. This is one is aggregate shareholding of promoters, directors in KMP. Okay, as on the date of notice convening general meeting. When the general meeting was convened for buyback special resolution के लिए, तब कितने थे इनके शेयर होल्डिंग्स. इक्विटी शेयर्स purchased or sold by them during and from 12 months preceding the date of board meeting. ठीक है, so board meeting से और उससे 12 महीने पहले इन लोगों इनके क्या एक्टिविटीज रहे. so why आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा. It is just to judge what kind of activities they have done around the time of buyback. Have they indulged in, you know, unwarranted purchasing? ऐसा सब हुआ है क्या? For that it is there. Okay. ठीक है. So yeah, the second point is equity shares purchased or sold by them during and from 12 months preceding the date of the board meeting. Okay. From that date till the board meeting, जब board meeting के बाद भी GM हुआ होगा ना, so from board meeting till GM also कितना खरीदना बेचना किया, that also बताना आपको. board meeting से 12 months पहले, 12 months before board meeting कितना खरीदना बेचना किया वो भी बताना है. board meeting कर लिया, board meeting के बाद you will have that general meeting in few months. Even during that time how much they have purchased and so वो भी, and maximum and minimum price of purchases, किस रेट में उन लोगों ने परचेस, कम सस्ते में किया. तो दिस इज जस्ट अ डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, आप देखोगे ये पॉइंट्स डिफेंस मैकेनिज्म के लिए. ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक माइंड में रखना है ये ऐसा होता है करके. जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एज सच, उतना इंपॉर्टेंट. ओके, तो पॉइंट के सेज इफ द प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स इन केएमपी, अगर हाँ ये तो बोले कि कितना खरीदा है उन्होंने. अब पॉइंट के बोल रहे हैं अगर खुद के शेयर्स वो बायबैक के लिए देना चाह रहे हैं तो उसके डिटेल्स, कितना क्वांटम, कितने शेयर्स दे रहे हैं, और डिटेल्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ होल्डिंग्स फॉर द लास्ट 12 मंथ्स
प्रायर टू बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो ताकि ये पता चले कि नहीं कितना सस्ते में खरीद के वो बायबैक को दे रहे हैं। तो दीज टू पॉइंट्स आर रिलेटेड एज यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पे जब बहुत खरीदा होगा अगर उसने, तो इन दी एंड वो बायबैक के लिए खरीदा होगा, राइट। सो दिस इज हाउ जे एंड के समवेयर गेट रिलेटेड, ठीक है, अंडरस्टूड। ये जो दो पॉइंट है मैं बोल रहा हूँ, यू डोंट हैव टू ब्लर इट, रखने की या याद रख, यानी एज सच इसका कोई वैल्यू नहीं है ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्चुअली बस याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि अगर सो जो अपना कंपनीज एक्ट है वो डिटेल्स मांगता है आपके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड केएमपी की बोर्ड मीटिंग से 12 महीने पहले और बोर्ड मीटिंग से जीएम के बीच में क्या ट्रांजैक्शन उन्होंने किए हैं, बस उतना याद रखना है, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फॉर बायबैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डिफॉल्ट कंफर्मेशन। अगेन जितना हो सके आई हैव सिंप्लीफाइड इट, इसको मैंने आपको एक डायग्राम फॉर्म में ट्राई टू गिव इट। तो ये कभी भी डिफॉल्ट जो है ना आपके क्रेडिटर्स के साथ डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ओके। सो हु आर द क्रेडिटर्स? डिपॉजिट्स, okay, people who have given you money, debentures, loans, they have all given you money, okay. And now these for these people, because they have loaned you out, at some point of time we'll give them interest also, correct. और दूसरा एक है preference shares. Preference shares also has a special safeguard for them, ठीक है। So although they are not as such loan नहीं है वो, ठीक है, owner security है, but preference shares का जो redemption है वो भी टाइम से होना चाहिए। And preference shares में क्या मिलता है? Dividend मिलता है। So all these things, company should not have defaulted in any of these. Whenever there is time for redemption for any of these, that it should be redeemed. Time पे interest देना है, यहाँ पे time पे dividend देना है, okay? ठीक है, ये no default confirmation देना पड़ेगा कंपनी, okay? अदरवाइज इसमें default हो तो नहीं कर सकते बायबैक। Any default is there in any of these, इसमें अगर कुछ भी डिफॉल्ट हो आपका, यू कैन नॉट डू बायबैक, ठीक है। थोड़े से और पॉइंट इसको हम कर लेंगे कंप्लीट, देन नेक्स्ट सेशन में वी कैन डू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, जर्नल एंट्रीज और प्रॉब्लम्स देखेंगे। देयर आर सम सेबी रेगुलेशंस, वो हम अभी नहीं करेंगे, वो मे बी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स हो जाएंगे फिर, ओके, एंड इट विल बी टू मच आपके लिए। ये पॉइंट्स आर इनफ फॉर अस टू स्टार्ट विद आवर प्रॉब्लम्स। The journal entries और problems will start now, ठीक है। So ये आप रिवाइज कर लो, तो यहाँ से सभी regulations easily समझ जाएगा, it is related kind of, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा और टाइट किया है, SEBI has made it more tight, otherwise lots of points are similar also, ठीक है। Then board have made full inquiry into the affairs and confirm, board is saying मैं confirmation दे रहा हूँ, कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेट फॉलोइंग जीएम, ठीक है, सारा उधार हम दे सकते हैं फॉर द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग जीएम, एक साल तक का, एंड कैन मीट लायबिलिटीज एंड नॉट रेंडर्ड इंसॉल्वेंट। सेम पॉइंट हमने ऊपर भी देखे हैं एक्चुअली, राइट। सो एंड देन एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टिव एंड कंटिंजेंट, सारे लायबिलिटीज जो है आर टेकन एज इफ द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, यानी ये बोल रहा है कि we can pay all liabilities for 1 year, ठीक है, जीएम के 1 ईयर तक का सारे लाइबिलिटीज हम दे सकते हैं। और ये मान के चल रहे हैं कि जैसे कंपनी विल बी वाउंड अप, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली फॉर एन एक्टिव कंपनी, ठीक है, मेरा क्रेडिटर है, लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लायर है, मैं उसको बोल सकता हूँ अरे यार अभी नहीं दे सकता, 6 महीने के बाद देता हूँ पक्का, he'll say okay if there is a regular transaction, ठीक है। तो what point 3 here says is, हमने ये मान लिया कि जितने भी लाइबिलिटीज है उसको किसी में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, सब आ गए हमारे ऊपर, तो भी हम 1 साल तक इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, दैट इज द मीनिंग। इफ ऑल लाइबिलिटीज फॉल ऑन अस, स्टिल वी विल नॉट गो इंसॉल्वेंट फॉर 1 ईयर फ्रॉम द जीएम डेट, ओके, दैट्स व्हाट इट मींस, राइट। सो ऑलमोस्ट आई थिंक वी आर एट द एंड, या लास्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो आपका regulations, last 2 points. So a report addressed to the board of directors by auditors, ये auditors का report है, ठीक है, to the board of directors, okay, they have, क्या बोल रहे हैं auditors, they have inquired into the company state of affairs, और जो amount of buyback determine किए ना, amount of permissible capital payment is properly determined, they are certifying it,
कि अमाउंट करेक्ट है. और देन 2 more things they have to say, that from the date of offer document, audited accounts used for calculations are not more than 6 months old. Okay, so latest statement use करके computations हुए हैं. So you have done computations using latest statement, and from the date of offer document, company shall not be rendered insolvent within 1 year. Same thing, this is the same point, but the auditors are seconding the claim of the directors here. Okay, so these are the regulations of buyback. Very important, these regulations are very important. कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ये पॉइंट्स आपको आ गए तो 6 मार्क वगैरह के क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हो. You don't have to write all the points. Normally आपको they ask for any 6 points or something like that. Okay, but you should know these points. Important है कि कभी-कभी प्रॉब्लम्स में भी काम आ जाते हैं. Okay, so it's important to know these points. ठीक है, तो अभी बस ये यहाँ से तो सभी गाइडलाइंस. ठीक है, सभी गाइडलाइंस विल सी लेटर ऑन. मैंने बोल रहा हूँ फिर कभी हम देख लेंगे. ओके, 1 या 2 लेक्चर के बाद. सो यहाँ पे देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. सो आप बायबैक नहीं कर सकते, एक्सप्रेसली बताया गया है सेक्शन 70 में, थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी. आप सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग ओन सब्सिडरी कंपनी, या किसी भी बाहर वाले कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के थ्रू आप बायबैक नहीं कर सकते. ओके, सो नो बैकडोर एंट्री. आप जो भी हो सामने आमने सामने से होना है. ओके, then through an investment company you cannot do buyback through an investment company or group of investment companies. ठीक है. और थर्ड इज, अगर डिफॉल्ट किया गया, जो हमने वो पॉइंट्स देखे थे, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, टर्म लोन, रिडेम्पशन, डिविडेंड, ये सब डिफॉल्ट अगर किया है तो यू कैनॉट डू बायबैक. You can do it if the default is remedied and period of 3 years has lapsed. डिफॉल्ट को आपने ठीक किया और 3 साल हो गया, तब आप कर सकते हैं. ओके, वन मोर पॉइंट इज रिमेनिंग. आप यू कैन ज्वाइन बैक, फिर हम कंटिन्यू करेंगे. 7:45. ओके, 7:45 को ज्वाइन कीजिए आफ्टर 5 minutes.